स्टूडेंट्स, टुडेज माय टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। फिजिक्स में हमारे पास काफी इंपॉर्टेंस रखता है रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक। आपको पता है हमारी जब हम बॉडी को एज अ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्लासिफाई करते हैं कि यार ये किस पोजीशन पर है, तो हम कहते हैं ये दो ही पोजीशन पर हो सकती है, या तो ये इन रेस्टिंग पोजीशन हो सकती है या तो ये इन मोशन हो सकती है। फिर अगर हम बात करें कि रेस्टिंग पोजीशन क्या है और हमारे पास मोशन पोजीशन क्या है, तो हमारे पास बेसिकली रेस्ट बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ये इन रेस्ट है। अब जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर हमारे पास मौजूद है इस कंडीशन में, ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो ये इन रेस्टिंग पोजीशन है। अगर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मैं बिल्कुल जो है वो बगैर मूवमेंट के यहाँ पर जो है वो मौजूद हूँ, यानी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग या इन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो है वो मेरे मूवमेंट नहीं हो रही, पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो बेसिकली ये कहलाएगा यार मेरी बॉडी जो है वो क्या है, इन रेस्टिंग पोजीशन पर है। अब हम अगर बात करें कि मोशन किसे कहते हैं, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन इज रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्टिवली या हमारे पास अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर रहा है यानी कि मूव हो रहा है, तो उसके इसका मतलब कि वो इन मूवमेंट है, इन मोशन है, ठीक है, यानी कि वो बॉडी जो है वो मोशन कंडीशन में है, मोशन पोजीशन पर है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुए कि रेस्टिंग पोजीशन क्या है और मोशन पोजीशन क्या है। अब अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो रेस्टिंग में है या हमारे पास वो इन मोशन कंडीशन में है, तो ये मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एब्सोल्युटली इन रेस्टिंग पोजीशन पर हो या एब्सोल्युटली इन मोशन हो। क्यों, इसकी भी मैं एग्जांपल आपको दूं। अगर मैं यहाँ पर इन रेस्टिंग पोजीशन पर हूँ तो क्या होगा, बेसिकली जो मुझे देखने वाले हैं वो तो यही समझेंगे कि मैं इन रेस्टिंग पोजीशन पर हूँ क्योंकि मैं रिस्पेक्टिवली टू माय सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। लेकिन अगर अर्थ से बाहर कोई मुझे देखेगा तो बेसिकली क्या चीज है, अर्थ मूव कर रही है, सन के रिवॉल्व हमारे पास जो है वो उसकी सर्कुलर मूवमेंट चल रही है, तो बेसिकली उस हिसाब से क्या है, मैं मूवमेंट पर हूँ, तो हमारे पास एब्सोल्युटली इन रेस्ट पोजीशन एंड एब्सोल्युटली इन मूवमेंट पोजीशन कोई चीज नहीं होती। अगर एक बस में कुछ पैसेंजर जो है वो हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू आउटसाइडर वो मूव कर रहे हैं क्योंकि बस मूव कर रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनसाइड जो हमारे पास दूसरे पैसेंजर बैठे हुए हैं तो वो इन रेस्टिंग पोजीशन पर हैं। क्यों, क्योंकि वो बैठे हुए हैं लेकिन बस मूव कर रही है। तो बेसिकली हम किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते ये एब्सोल्युटली इन रेस्टिंग पोजीशन है या एब्सोल्युटली इन मूविंग पोजीशन है। एक किताब अगर मेज पर रखी हुई है तो कहने को वो रेस्टिंग पोजीशन पर है, लेकिन अगर उस मेज को उठाकर कोई इधर से उधर रख दे तो अल्टीमेटली हमारे पास उस किताब ने भी मूवमेंट की है, उस बुक ने भी मूवमेंट की है। तो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट, ये एक दूसरे से जो है इंटररिलेट करती हैं। चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें, कितनी किस्म की मोशन होती है हमारे पास, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ठीक है, थोड़ा सा इनको फास्ट लेकर चलूंगी ताकि हमारे पास लेक्चर बोर ना हो। तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो ये मूवमेंट वो होती है जिसमें ऑल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मूव, ठीक है, सारे पॉइंट, एक तो ये ना मैं इसको मूव करा रही हूँ, सारे इसके पॉइंट मूव नहीं हो रहे, ये हमारे पास पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। हाँ, अगर मैंने इसको मूव कराया, ये अभी यहाँ है, अभी यहाँ हो गया, अभी यहाँ हो गया, अभी यहाँ हो गया, तो ये मूवमेंट हमारे पास ट्रांसलेटरी मूवमेंट कहलाएगी। तीन किस्म की होती है ये मूवमेंट, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। लीनियर नाम से ही शो हो रही है हमारे पास, लीनियर वो मूवमेंट होती है जो स्ट्रेट पाथ में होती है, लाइन से स्ट्रेट जारी होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रेन, ठीक है, वो एक ट्रैक पर जा रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है, उसके सारे के सारे पार्ट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और सेकेंडली वो स्ट्रेट पाथ में होती है, यानी कि हमारे पास उसका ट्रैक जो होता है वो स्ट्रेट होता है। फिर सर्कुलर, सर्कुलर मतलब जो कि हमारे पास सर्कुलर में मूव कर रही होती है, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास क्या होती है, वो अर्थ के सराउंडिंग जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, कभी इस तरह, कभी इस तरह, कभी यूं, कभी डायरेक्शन जो भी हो, हमारे पास मूवमेंट सर्कुलर ही होती है। ठीक है, फिर आती है रैंडम। रैंडम मतलब ना वो लीनियर है ना वो हमारे पास सर्कुलर है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी सीधा कभी उल्टा, कहीं पर भी मूवमेंट जारी है। ठीक है, वो हमारे पास रैंडम मूवमेंट है, बॉडी फुली मतलब ऑल पार्ट्स बॉडी के मूव हो रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है
रैंडम सर्कुलर लीनियर यानी हमारे पास जो है वो ये ट्रांसलेटरी मूवमेंट कहलाती है। रोटेटरी की तरफ चले, रोटेशन क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट पर किसी चीज का रोटेट होना, ये हमारे पास कहलाती है रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है, जैसे घड़ी की सुइयां होती है हमारे पास, क्या होता है उस फिक्स पॉइंट से ये रोटेट हो रही होती है। या हमारे पास बहुत सारे आप देखें अम्यूजमेंट पार्क में जो है वो झूले होते हैं जिनका एक फिक्स पॉइंट होता है और वहां पर वो मूव कर रहे होते हैं। या अर्थ के मोशन देख लें, रोटेशन जो अर्थ रोटेट कर रही होती है एक फिक्स पॉइंट पर हमारे पास मूव कर रही होती है। तो सर्कुलर और रोटेटरी में ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है उसमें रोटेट कर रही होती है, और सर्कुलर में क्या होता है ये पूरी की पूरी मूव कर रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास आती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन यानी कि जो हमारे पास ट्रू एंड फ्रू मूवमेंट होती है। ठीक है, यानी कि वो मूवमेंट जिसमें कि बस आगे पीछे हमारे पास मूवमेंट हो रही हो। एक ये भी एक फिक्स पॉइंट पे होती है, जैसे पेंडुलम हमारे पास होता है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट पर हमारे पास ट्रू एंड फ्रू मूवमेंट होती है। सो इट्स ऑल अबाउट द रेस्ट, मोशन एंड द टाइप्स ऑफ मोशन। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ यानी कि अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, और अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें जरूर बताइएगा ताकि हम आपके वो परेशानी को भी दूर कर सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस, तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।